मेरे को इस वर्दी से बहुत प्यार था बचपन से, तो इसीलिए। और मेरे को फिज़िकल एक्टिविटीज़ बताया था ना कि टॉम बॉयज हूँ, तो मेरे को फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत पसंद थी। तो मैंने कॉलेज में आए, यहाँ पे ओरिएंटेशन हुआ, वहाँ हमें पता लगा कि हमारे कॉलेज में एनसीसी भी है गर्ल्स के लिए। तो मेरा सबसे पहले था कि हाँ इसमें हमें जाना है, मुझे ये करना है। सो दिस एनसीसी की जब शुरुआत हुई तो एक था कि इंडियन आर्म्ड फोर्स को हम एक योगदान दे सकेंगे। 1949 में गर्ल्स का विंग एस्टैब्लिश किया गया। लेटर ये विंग को, चूँकि पहले 1963 में इन्होंने मैंडेटरी किया पर वो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हो पाई, तो 1968 में ये प्रावधान हटा दिया गया कि मैंडेटरी होना चाहिए एनसीसी को हर कॉलेजेस में या स्कूल्स में। बट हाँ, ये कहा गया कि कुछ स्कूलों को जो इंटरेस्टेड है उनको सीट्स दी जाएंगी। तो इसी तरीके से होते होते शारदा में 20 अक्टूबर 2016 को वी स्टार्टेड एनसीसी हियर, द स्पेशल विंग फॉर गर्ल्स। एनसीसी का मेन मोटिव इज बेसिकली इंटीग्रेशन, एकागीकरण, एंड नेशनल इंटीग्रेशन इज समथिंग जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं पर्सनली इस बात में बिलीव करती हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी अपने एक्शंस को इस बात को लेके सोच के करें कि ये हमारे कंट्री को कैसे इफेक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो जाएंगी। तो हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसके अंडर में हम एनसीसी रन करते हैं। तो एनसीसी जो है ये हमारा 31 यूपी गर्ल्स बटालियन है, जिसमें हम बच्चों को यहाँ पर एक फॉर्म दिया जाता है जो कि वो डीएसडब्ल्यू से कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म फिल करके बस उनका एनरोलमेंट हो गया और दे हैव टू स्टार्ट कमिंग टू द क्लासेस। एनसीसी बहुत कुछ सिखाती है। आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी पे, आप खुल के सामने आओ, आप पंक्चुअल हो जाते हो, आप टाइम मैनेज बहुत अच्छे से कर पाते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, देन हमारा एक अलग ही डिसिप्लिन हमारे अंदर आ जाता है। वंस यू आर वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, डेफिनेटली उसका कलर या फिर उसका रंग आपकी पूरी लाइफ भर रहेगा। क्योंकि हमारे एनसीसी का मोटिव ये होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो मैं अपने आप में डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि मैं पहले ऐसी थी कि किसी की नहीं सुननी, मैं एज अ टॉम बॉय हूँ। तो उस एनसीसी ज्वाइन करने के बाद और गर्ल्स कैडेट ज्वाइन करने के बाद वो डिसिप्लिन, वो बात किसी से बात करने का तरीका, ये अपने आप मैंने बहुत नोटिस किया। वीक में हम 2 बार इनकी क्लासेस कंडक्ट कराते हैं। एक प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, एक थ्योरेटिकल क्लासेस होती है। तो प्रैक्टिकल में बच्चों को राइफल चलाना सिखाया जाता है, ड्रिल सिखाई जाती है, और थ्योरेटिकल में उनको मैप रीडिंग, फर्स्ट एड। तो इस तरीके से एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो एनसीसी के माध्यम से हो जाता है। मैंने अपने आप में डिटर्मिनेशन देखी, विल पावर देखी, ब्रदरहुड देखा और लीडरशिप क्वालिटीज भी देखी अपने अंदर। अब नाउ यूनिटी इज द मेजर कोर ऑफ आवर एनसीसी, क्योंकि हर धर्म, हर प्रजाति, हर कैटेगरी, वर्ग के, सरकारी से लेके नॉन सरकारी, प्राइवेट से लेके सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के, हर जगह के बच्चे आते हैं। अब उधर पर हम जाति या पैसे से हम बच्चे का मूल्यांकन नहीं करते हैं, उसकी स्किल्स के बेसिस पे करते हैं। जी, आई पर्सनली फील कि काफ़ी ज़्यादा आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है। देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन, सामने से नहीं होता है, बट देयर इज़ समथिंग। इट्स लाइक कि कोई कैपेबिलिटी है, यू हैव द पोटेंशियल, बट यू डोंट गेट द वर्क। कुछ घरों में ऐसा होता है कि लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। आज के ज़माने में भी ऑफिसेज में सेम काम के लिए इक्वल पे नहीं मिल रहा है, औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सेम काम वो भी करती हैं, बट उनको सेम वेजेस या सैलरीज नहीं मिलती हैं। एंड इवन स्कूल्स में भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़कियों के साथ। तो जब ये चीजें बच्चे को समझ में आने लगती हैं कि मैं चाहे जिस भी कैडर का हूँ, कैटेगरी का हूँ, और वो कॉम्प्लेक्सेस उसके हट जाते हैं, या तो सुपीरियरिटी है या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जब वो हट जाता है तो बच्चा एक तरीके से एक्चुअल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करता है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, और हमने काफ़ी सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, प्लांटेशन ड्राइव। As a social worker, you get involved in many activities, स्वच्छ अभियान या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या पर्यावरण को कैसे बचाना है, इन सब चीज़ों पे हम बच्चों से, खुद की बच्चे रैलीज करते हैं, सब इसी तरीके से बच्चा एक सोसाइटी से कनेक्ट होता है। तो जैसे कि हम एक कैडेट है, हमें हमेशा अवेयरनेस कैंपेन करते रहने चाहिए। ऐसे छोटे मोटे कैंपेन्स हमेशा करते रहने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए और लेडीज़ को एजुकेट करना चाहिए। मेन काम है पहले एजुकेट करें एंड अवेयर करें। अभी हमारा पहले जो एक हम लोगों ने ड्राइव पे हम गए थे, जहाँ पे हम लोगों ने समझाया था लोगों को हाइजीन के बारे में, तो उसमें कुछ लेडीज़ थी जो हिचकिचा रही थी, तो उनको स्पेसिफिकली वो लोग अलग आके हमसे पूछ रहे थे, हम फिर उन्हें समझा रहे थे चीज़ों को लेकर।
उनकी नॉर्मल पर्सनल लाइफ, पर्सनल उनकी बेटियों के साथ जो प्रॉब्लम है उन्होंने उसके बारे में भी बात करा। आपने सबको सुना होगा कि विमेंस को वी शुड बी एम्पावरिंग देम, सशक्तिकरण सब करना चाहिए, बट द थिंग इज़ कि उनको अपने खुद के बॉडी के बारे में नहीं पता, तो हाउ कैन यू बिगिन विद इट। सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज समथिंग जो काफ़ी समय से एक टैबू रहा है हमारी सोसाइटी में, एंड काफ़ी रूरल एरियाज़ में, सब रूरल एरियाज़ में इन सब चीज़ों के बारे में अभी भी कई सारे टैबूज़ हैं, कई सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। पहले क्या होता था कि सब चुपके चुपके बात किया करते थे, बट अब हमने थोड़े से चेंज के लिए हमने ओपन में ये बात करी। फिर हमने थोड़ा नोटिस किया कि वो औरतें भी सामने से आई और हमसे उस चीज़ के ऊपर बात करी। हमने भी रिसेंटली एक नुक्कड़ नाटक किया था सेक्सुअल हैरासमेंट पे, जो ऑफिस में होता है या गर्ल्स के लिए होता है डेली रूटीन में, जो भी सेक्सुअल हैरासमेंट में किया था। और बेसिकली मैं आगे हम लोग एज अ एनसीसी कैडेट आगे हम ये मतलब अपने वुमेन्स को, अपनी इंडिया की वुमेन्स को ये दिखाना चाहते हैं कि हम वीक नहीं है, हम चाहें तो हम किसी भी सामने कितना पावरफुल हो, कितना स्ट्रांग हो, हम उसको हरा सकते। हमारा बेसिक मेन एनसीसी का यही है कि एक लेडी जो नॉर्मल ज़िंदगी में सिर्फ घर में कैद हो जाती है, वो बाहर आती है, अलग अलग हर्डल्स को पार करती है, लाइफ की हर चुनौती का सामना करती है, और फिर एक निखर के जो आते हैं ना, एक परफेक्शन के साथ, एक इंडिपेंडेंट, एक सुलझी हुई लेडी, खुले दिमाग वाली, जो इस एरा को बहुत ज़रूरत है। चिंगारी जब एक बार लगा दीजिए तो वो बुझने का बस मौका मत दीजिए, यही कहेंगे। और बच्चों के मोटिवेशन खुद में इतना रहता है, क्योंकि जैसे ही उनको हम एंटर कराते हैं एनसीसी में, तो सबसे पहली चीज़ हम बोलते हैं डिसिप्लिन, लॉयल्टी एंड यूनिटी। तो जहाँ पर ये 3 वैल्यूज़ बच्चे के आगे हमने रख दी और एक ऑब्जेक्टिव उसका सेट कर देते हैं हम 3 साल के लिए कि ये चीज़ें हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग उसी समय हो जाती है। हम ही नहीं बोलते, हम उनसे भी उनकी एक्सपेक्टेशन लेते हैं। तो जहाँ एक्सपेक्टेशन सेटिंग क्या एक मैरिज, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता है मुझे अपने बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। रादर दे themselves are too charged, my girls are too charged. I said my girls means somewhere or the other they are very close to my heart.